नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गोटे प्लस इन टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल में रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी 1 से लेकर 7 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो वर्गो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वर्गो आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स भी हो सकते हैं। ये एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, लंबी रीडिंग है, तो इसमें रोल रिवर्स भी हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि जो चीज़ लगता है कि आप महसूस कर रहे हो उस चीज़ को आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, या फिर जो दिखता है कि आपके पर्सन इस चीज़ को चाहते हैं एक्चुअली उस चीज़ को आप चाहते हो, तो आपस में रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। फोर ऑफ सोर्स, वर्गो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में वो काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी दुखी रहे हैं, परेशानी मिली है, एंजाइटी और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। शायद हो सकता है कि आप भी उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, अपने थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अगर ही अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, तो आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिलेगी। और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए वो नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो है अपने आप को एक ब्रेक दिया हुआ है, ताकि नए सिरे से वो आगे बढ़ सकें और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए कि वो जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, अच्छा करेंगे, तो उसके साथ वो आगे बढ़ पाए। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, आपने एक ब्रेक लिया हुआ हो ताकि आप यूनिवर्स को सरेंडर कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं तो उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए महसूस किया कि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो आगे बढ़ पा रहा है, ना तो कंप्लीट हो रहा है, ना तो डाइवोर्स हो रहा है, तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए नए सिरे से वो एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको महसूस एक यंग एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी दोनों परिवार के बीच में, दोनों फैमिलीज के बीच में, जो ख़त्म सी हो गई है, तो वो इस एनर्जी को फिर से वापस लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ताकि फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। इसलिए एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आप एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, खुलकर बातें करना, होटल में रहना, खाना पीना करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, तो इस तरह की एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। एकदम रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रखना चाहते, खुलकर बातें करना चाहते हैं, फ्रेंड की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ये जताना, इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि उनका पहले रिश्ता था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक फ्रेंड थे, तो इसलिए रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, कोई झमेला नहीं रखना चाहते, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रखना चाहते। तो इसलिए एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ वो जो है खुशी खुशी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, खुशहाली आ सके, और कोई बाधा रुकावट इस रिश्ते में, कोई अड़चन, जो भी हर्ट हुए हैं, जो भी दुखी परेशान रहे हैं इस रिश्ते को लेकर,
तो वो चीज़ें फिर से दोबारा ना झेलनी पड़े। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ये सब सोच रहे हो ताकि रिश्ते में कोई परेशानी ना रहे और फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो ख़त्म हो गया था वो फिर से आ सके। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, हालांकि आप काफ़ी हर्ट है, आपको महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको काफ़ी दुख दिया है, काफ़ी परेशानियां आपको झेलनी पड़ी हैं, किसी एंजाइटी किसी स्ट्रेस से अभी भी आप गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खड़े हुए हैं, फिर भी सिचुएशन में बने हुए हैं ताकि आप इस रिश्ते को एक मौका एक चांस और दे सके। आपको लग रहा है कि चाहे आपके पार्टनर ने आपको दुख तकलीफ दिया है या आपने उनको दुख तकलीफ दिया है, किसी ने ही किसी को भी दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, लेकिन अगर आप दुखी हैं तो वो भी दुखी हैं, वो और आप खुश हैं तो वो भी खुश हैं, यानी कि सिचुएशन दोनों की ही खराब हो चुकी है। तो इसलिए आप जो भी दुख तकलीफ है, जो भी बाधा रुकावटें हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, उन चीज़ों को इजी और आसान करना चाहते हैं। इसीलिए आप सिचुएशन में आप बने हुए हैं ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाए और सिचुएशन संभल जाए, ठीक हो जाए। तो आप इस रिश्ते को एक मौका एक चांस और देना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि परेशानियां दोनों तरफ से हुई हैं, तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपको महसूस हो रहा है वर्गो कि बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट किए, चीटिंग किए, तो धोखाधड़ी किए, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है, चीटिंग का, धोखाधड़ी का, अपने अगेंस्ट लोगों को चलाने का, तो इस तरह का भी ये है। लेकिन आपको लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो अपने उसके अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के थॉट्स समझेंगे, एक दूसरे के विचार को समझेंगे, एक दूसरे के से बातचीत करेंगे, तो यूनिवर्स जो इन्फिनिटी का साइन है वो बता रहा है कि रिश्ता फिर से ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है, खुशियों की तरफ बढ़ सकता है। और आप उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, उन गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव होना, जो भी इस सिचुएशन में नेगेटिविटीज़ रही हैं, जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका खात्मा करना चाहते हैं, उनको लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं और एक कॉन्स्टेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो कभी ना कभी जो है परेशानियां, प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और चीज़ें आगे जरूर बढ़ेंगी। तो आप कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहिए और अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते रहिए और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। तो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। ऐसा आप फील कर रहे हैं कि आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं ताकि जो भी गलती हुई है फिर से वो गलती को ना दोहरा सकें और रिश्ता रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नियम हो सके, रिच लाइफ हो, स्टेबल लाइफ हो सके। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है वर्गो कि जब आपको मौका मिल रहा है तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए ताकि। और व्हील ऑफ फॉर्चून जो समय का पहिया है, तो अगर समय आपके फेवर में है तो आपको यूटिलाइज कर लेना चाहिए क्योंकि भाग्य बदलते देर नहीं लगती। फिर से सिचुएशन खराब हो सकती है, फिर से बाधा रुकावट आ सकती है, तो उससे पहले आपको सब कुछ संभाल लेना चाहिए। तो इसीलिए आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में हुआ करता था, वह जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से वो इस रिश्ते में वही इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहते हैं। इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, इस रिश्ते को बराबर बनाना चाहते हैं ताकि दोनों फैमिलीज, दोनों परिवार इक्वल हों, बराबर हों और कोई भी परेशानी, दुख, तकलीफ इसमें ना रहे। इसके लिए चाहे उन्हें कुछ, दोनों को ही कुछ
दान पुण्य करना पड़े अपने लिए या गरीब अपनी कमाई में से कुछ अंश अगर गरीबों को या ज़रूरतमंदों को दान स्वरूप देते हैं या भोजन के रूप में, कपड़े के रूप में, वस्त्र के रूप में कोई उपहार देते हैं, गौओं को हरा चारा देना, पंछियों को दाना देना, कुत्तों को बिस्किट या दूध देना, इस तरह की छोटी मोटी दान पुण्य हेतु कुछ कार्य करते हैं तो रिश्तों में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो ऐसा वो इसमें चाहते हैं कि आप सिचुएशन में बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को, द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, उनकी लाइफ अच्छी जा रही है, स्ट्रॉन्ग जा रही है, कभी कोई परेशानी दिक्कत इस रिश्ते में नहीं होगी। लेकिन अचानक से समय की ऐसी मार पड़ी कि रिश्ते में दूरियां आ गई, परेशानियां आ गई, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से एक बैलेंस लाया जाए। अगर वो गरीबों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे तो गरीबों की दुआएं फलेंगी फूलेंगी और उनके आशीर्वाद से चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और कड़वा ना बोलें, तीखा ना बोलें, विश्वास करें, भरोसा करें एक दूसरे पर, ताकि जो परेशानियाँ प्रॉब्लम चली हुई हैं उनका खात्मा हो सके और एक नई एनर्जी के साथ, एक प्यार और प्रेम के साथ वो आगे बढ़े। अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतना ही चीज़ें पॉजिटिव होंगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सकता है और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी इस रिश्ते में फिर से आ सकता है। तो देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर जो चिंता में हैं, अपने आप को घेरे हुए हैं, आप अपने आप को इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो अपने अंदर से डर को बाहर निकालें, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें और आगे बढ़े, ताकि रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, बैलेंस आ सके और रिश्ता खुशहाल हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपने डर को, परेशानियों को, दुखों को, उन चीज़ों को ख़त्म करें और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, ताकि संबंध मजबूत हो सके और स्ट्रॉन्ग हो सके। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को। टेम्परेंस, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो जो है चीज़ों को अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, क्योंकि चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं ले पाए तो धीरे धीरे करके रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं और जो है चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो चीज़ें ईजी और आसान होंगी, आगे बढ़ने में कामयाबी मिलेगी, रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और आगे रिश्ते बढ़ते हैं तो कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें बैलेंस और स्टेबिलिटी लाया जाए और एक जो है परेशानियों को ख़त्म किया जाए। और जो वो ये भी चाहते हैं कि जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही है, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है इस रिश्ते में, तो अपने गुस्से को, जो वो उनका बार बार लड़ने का स्वभाव है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करके चलें, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, अपने गुस्से को, टेम्पर को, उन चीज़ों को कंट्रोल करें और प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ें। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को, अपने बच्चों को, अपने फैमिलीज़ को उनको समय और वक्त दें और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें, जो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, कागजात से रिलेटेड, जॉब, बिजनेस, करियर से कि जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो काम है उनको अंजाम देता, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़े और रिश्ता बैलेंस हो सके। तो इस जो रिश्ता ख़त्म सा हो गया है या पटरी से उतरने वाला है, तो फिर से वो पटरी पर गाड़ी चढ़ सके और दौड़ सके। तो ऐसा वो चाहते हैं और वो
चाहते हैं कि ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से ख़त्म करें और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखें ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके, ताकि सिचुएशन सही हो सके और रिश्ते आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। एट ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप और आपके पर्सन तो इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं। अगर सामने वाला नहीं भी एग्री हो रहा है, मतलब नहीं भी आगे ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो आपको खुद में क्लियरिटी लानी चाहिए, खुद को क्लियर करना चाहिए, अपने आप से बातें करनी चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए कि आपको इसमें क्या डिसीजन लेना है, आपको आगे बढ़ना है या चीज़ों को ख़त्म करना है, ताकि कोई परेशानी कोई दुख तकलीफ ना रहे। और अगर आप सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है। तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए रिश्ते में, क्या नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला एग्री नहीं होता, अदरवाइज आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए आप दोनों को, ताकि सोच विचार करके चीज़ों में क्लियरिटी ला सके और रिश्ते इजी और आसान हो सके। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड एस ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम यही कह रहा है कि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में काफ़ी प्यार है, प्रेम, अट्रैक्शन, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आएगा। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि दोनों के बीच में बाधाएं, रुकावटें, अड़चने आ गई। तो अगर दोनों एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो गलती हुई है वो उस गलती को एक्सेप्ट करेंगे और फिर मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे, तो रिश्ते फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके और सोच विचार करके आप एक्शन ले सके। तो सोच विचार करके एक नई एनर्जी के साथ अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको विनिंग दिलाएगी, सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, पुरानी चीज़ों को रिलीज कीजिए, उनको नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपने इमोशंस दबा कर रखिए, चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए। जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, रिश्ता पॉजिटिव नहीं हो जाता, आपके हक में नहीं आ जाता, तब तक आपको इस रिश्ते के बारे में किसी को भी कुछ भी बातें नहीं करनी चाहिए। अपनी तरफ से अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।